मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से आवेदन करता हूँ। मैं फिर से सेट लेकर आया हूँ जो दिल्ली सल्तनत कालीन के स्थापत्य कला और संगीत और उसके प्रशासन के बारे में जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले मैंने पृथ्वी सेट में दिल्ली सल्तनत कालीन के सभी वंश का क्वेश्चन करवाए थे और उसका प्रशासन, संगीत, स्थापत्य कला और पद, ठीक है, उनकी सेना में पद या उनके प्रशासन में कौन कौन से पद होते थे, किस नाम से जाने जाते थे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये वीडियो दूसरी है इसके बारे में जो इस प्रकार क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित सल्तनत कालीन सैन्य अधिकारियों में सर्वोच्च था। निम्नलिखित सल्तनत कालीन का सैन्य अधिकारियों अधिकार थे उसमें सर्वोच्च कौन था? ए खान, बी अमीर, सी वली या डी मलिक। तो कौन था इसमें? ए खान था जो सैन्य अधिकारियों में सबसे ज्यादा महत्व था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज बोलते हैं। और इसका इस सैन्य विभाग था, क्या था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था। दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज जिसको बोला जाता है सैन्य विभाग, ठीक है। यहाँ भी पता पड़ गया, दो क्वेश्चन बन गए। तो इसका जो प्रधान होता था कौन होता था? खान, वली, सुल्तान या डी आरिज ए मामलिक। तो कौन होता था? ये जो इसका प्रधान होता था ये होता था ऑप्शन नंबर डी आरिज ए मामलिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, खास खेल, ठीक है, खास खेल सल्तनत काल में कहा जाता था। खास खेल सल्तनत काल में किसको कहा जाता था? ए सुल्तान के सैनिकों को, बी इक़्तिदार के सैनिकों को, सी अमीर के सैनिकों को, डी वली के सैनिकों को। तो किसमें खास खेल किसको कहा जाता था? ए, ठीक है, सुल्तान के सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, सल्तनत कालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता था। जो सल्तनत कालीन था उसकी सेना का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अंग क्या होता था? ए पैदल सेना, बी तोपखाना सेना, सी अश्वारोही सेना या डी हस्ती सेना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेना होती थी सल्तनत काल में, वो सेना होती थी सी अश्वारोही सेना, ठीक है। ये सबसे उच्चतम होती थी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती थी अश्वारोही सेना, जो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे महत्वपूर्ण अंग था युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैं एनसीईआरटी बेस से पढ़ा रहा हूँ और वो सवाल पढ़ा रहा हूँ जो हर एक एग्जाम में सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन सवाल को बनाता हूँ कुछ किताबों से, कुछ ढूंढ कर। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सामंतों या प्रांतपतियों की सेना को सल्तनत काल में कहा जाता था। सामंत या प्रांतपतियों की सेना को सल्तनत काल में कहा जाता था हासम ए अतरा, बी हासम ए कालब, सी कालब ए बली, डी बली ए रस। तो क्या बोला जाता था? हासम ए अतरा। क्या बोला जाता? ए हासम ए अतरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, सैनिक सुधारों की दृष्टि से किस सल्तनत कालीन सुल्तान का काल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? ठीक है, सैनिक दृष्टि से ऐसा कोई दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सैन्य व्यवस्था में सबसे ज्यादा उच्चतम में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किसको माना जाता? डी अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में एक तो हुलिया और नगद वेतन सेना के लिए इसने काफी सेना को मजबूत किया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा सुल्तान का काल जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सैनिक सुधारों में, वो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत युग की राजस्व नीति, ठीक है, जो सल्तनत युग की जो राजस्व नीति
आधारित थी। किस पर आधारित थी? ए शिया विधि विधियों की हनीफी शाखा से, सी बी सुन्नी विधियों की हनीफी शाखा से, सी इनमें से कोई नहीं, और डी ए तथा बी। तो जो राजस्व नीति आधारित थी सल्तनत युग में, वो किस पर आधारित थी? वो थी बी सुन्नी विधि विज्ञों की हनीफी शाखा से, मतलब सुन्नी शाखा से, ठीक है, पर आधारित थी, जो राजस्व नीति आधारित थी। कहां पर? सल्तनत युग में। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 8। जजिया कर वसूल किया जाता था। जजिया कर वसूल किया जाता था तो किससे किया जाता था? समस्त प्रजा से, बी गैर मुसलमान से, सी मुसलमानों से, डी ब्राह्मणों से। तो जजिया कर किससे वसूल किया जाता? क्योंकि जजिया कर जो वसूल किया जाता था ये गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। बी गैर मुसलमानों से ये वसूल किया जाता था। एक बात और कि जब ये कर वसूला था, कौन सा? जजिया कर। क्योंकि जो जजिया कर वसूला था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था सिंध प्रांत पे। तो उस हिस्सा में क्या था कि जो वहाँ के लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने मोहम्मद बिन कासिम को सहयोग किया था। तो ये जो जजिया कर था ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, साथ के साथ ये ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था, बूढ़े औरतों से, बूढ़े आदमी से नहीं लिया जाता था, विकलांगों से नहीं लिया जाता था। तो ये ऐसा कर था, ये इन लोगों से नहीं लिया जाता था, नहीं तो विकलांगों से, नहीं बूढ़ी औरत से, नहीं ब्राह्मणों से, और नहीं ये मुसलमानों से, और ऐसा भी नहीं था कि समस्त प्रजा से भी लिया जाता हो। तो ये वसूला किया जाता था, ये वसूल किया जाता था गैर मुसलमानों से, जजिया कर वसूल किया जाता था। ठीक। और 9 क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसके द्वारा वसूली की गई थी? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूल की थी या वसूल किया गया था, भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? ए मोहम्मद बिन कासिम ने, बी इल्तुतमिश ने, सी कुतुब बिन ऐबक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये मैंने बताया था कि जो सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय ये जजिया कर इसने वसूला था। तो किसने वसूला था? ए मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध, क्योंकि इसने सिंध वाला एक स्थान था और सिंध प्रांत पे इसने आक्रमण किया था, वहां पे विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त करने के बाद इसने वहां पे जजिया कर लगाया था, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था, जो मैंने बताया कि विकलांगों पे जजिया कर लगाया था, अपाहिजों पे जजिया करने लगता था, महिला पे जजिया करने लगता था, साधु संत और संत उस पर जजिया करने लगता था, और उसके साथ ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगता था। तो ये सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर वसूला गया था और जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक मुस्लिम विद्वान जजिया कर को मानते हैं। एक जो आधुनिक मुसलमान है, जो विद्वान है इतिहासकार, वो जजिया कर को क्या मानते हैं? एक धार्मिक कर, बी धर्मनिरपेक्ष कर, सी जातीय कर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक मुस्लिम विद्वान है, जो इतिहासकार हैं, वो जजिया कर को एक धर्मनिरपेक्ष, क्या? बी धर्मनिरपेक्ष कर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने मकान कर एवं चराय कर वसूली की थी? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सल्तनत कालीन में चरी कर, घरी कर, चराय कर जो कर वसूला था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसा कौन सा शासक था जो मकान का चारागाह कर वसूली थी या वसूलता था? कौन था? सी अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था। 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी? ऐसी कौन सी भूमि थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी, मतलब कंट्रोल में, जो राज्य के अधीन होती थी और सरकारी होती थी? वो कौन सी भूमि थी? ए एकता भूमि, बी
खाली सा भूमि, सी मदते मासा भूमि और डी उपरोक्त के सभी। तो ऐसी कौन सी भूमि होती थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उस पर कब्जा होता था सुल्तान का, और वो सरकारी भूमि भी होती थी। तो कौन सी भूमि थी? खालिसाई भूमि। ये सरकार की भूमि होती थी, मतलब सुल्तान की भूमि होती थी, और ये प्रत्यक्ष इस पर कब्जा होता था। ठीक। 13 क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली प्रचलित नहीं थी? भू राजस्व में निर्धारित ऐसी कौन सी प्रणाली थी जो सल्तनत काल में निर्धारित नहीं थी? ए बटाई प्रणाली, सी बी कनकुत प्रणाली, सी मसाहत प्रणाली, डी काबूलियत या इकरारनामा प्रणाली। तो ये आपकी बटाई प्रणाली भी भू राजस्व निर्धारण थी, और कनकुत प्रणाली भी निर्धारित थी, और मसाहत प्रणाली निर्धारित थी। तो ये डी काबूलियत इकरारनामा निर्धारित नहीं थी। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, किस सुल्तान ने उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत कालीन में जिसने उपज का आधा हिस्सा वसूल किया था? मतलब उपज का मतलब जैसे 100% है तो 50% उपज का, 50% सुल्तान का और 50% उसका। तो ऐसा कौन सा राजा था, और मतलब ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत कालीन में? ठीक है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी गौरी मोहम्मद गौरी। तो कौन सा सुल्तान था? ए अलाउद्दीन खिलजी था जिसने उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया था। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को कहा गया? कैसी प्रणाली? मिश्रित प्रणाली को कहा गया कनकुत प्रणाली, मुक्ताई, बटाई और मसाहत। जो मिश्रित प्रणाली थी उस प्रणाली को कहा गया था सल्तनत काल में लगान की निर्धारित की मिश्रित प्रणाली। तो उसको क्या बोला गया था? बी मुक्ताई। क्या बोला गया था? बी मुक्ताई प्रणाली, जो मिश्रित प्रणाली होती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश हेतु निम्न में से किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया गया था? जो भूमि पैमाइश थी उसका क्या नाम था? ए सिकंदरी गज, कनकुत, मुक्ताई या मसाहत। तो किस नाम से जाना जाता था उसको? मसाहत के नाम से जाना जाता था। और किस सुल्तान ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण की दशा में प्रयास किया था? कौन सुल्तान था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी या डी बालवान। तो क्या था? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम नहर निर्माण की दशा में प्रयास किया। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहर का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्योंकि प्रयास किसने किया था? गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। गयासुद्दीन खिलजी ने किया था, और सबसे ज्यादा निर्माण जो नहरों के बाद वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो बनाई गई नहर थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शरीफ़े फिरोजशाही, तारीख़े फिरोजशाही, फतवाते फिरोजशाही और दलाइले फिरोजशाही। तो कहाँ पे मिलता है? सीरते फिरोजशाही में। ठीक। और दिल्ली सल्तनत के 3 सुल्तानों द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा भूमि पैमाइश करवाई गई थी? ये सिकंदर लोदी के द्वारा भी नहीं, मोहम्मद तुगलक द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक। इनमें से कोई नहीं। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें जिसको उनको भी लाभ मिले। वीडियो किसी कारण नहीं बन पा रही थी, अब भी 1 दिन गैप हो सकता है, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, और जो गलती हो उसे माफ करना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो, या तो IAS, PCS, TGT, PGT या SSC, GD या SSC, CGL, जिसमें इतिहास का जिसमें सिलेबस है उसमें से एक सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और मेरा कर्तव्य है आप लोगों को पढ़ाना,
और मैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और क्योंकि कमेंट लाइक और शेयर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसलिए मेरा कर्तव्य है ओनली पढ़ाना स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और कि मैं KPS एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को पुश करें और अपने दोस्तों के लिए फॉरवर्ड कर दें, जिससे के लिए उनको भी फायदा मिले, ठीक है। और धन्यवाद।